बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आपके घर में बर्थडे हो या कोई भी खुशी का मौका, तो बस आपने केक बाहर से नहीं लेके आना। आज केक की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें ना तो बीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ओवन की और ना ही चॉकलेट की। ये खुद चॉकलेट घर में आपके सामने मैं रेडी करूँगी। बहुत ही ईज़ी आसानी से बन जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को प्री हीट कर लेंगे। अब एक अदद इसके अंदर स्टैंड रख लेंगे ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे इसको। प्रेशर कुकर ना तो हम रबर उतारेंगे और इसको बंद कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको प्री हीट करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बेकिंग के कुछ उसूल होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा बैटर रेडी होगा तो हम फौरी तौर पे इसके अंदर डाल सकें। आम घर वाला जो बर्फ़ वाला कोला था वही यूज़ कर रही हूँ। इसको हम ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद एक खाली बाउल में 1 एंड हाफ कप मैदा डाल रही हूँ। मैदे को ना 2 से 3 दफ़ा मैंने छान लिया। अब जब भी बेकिंग करें तो मैदे को लाज़मी छान के यूज़ किया करें। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून कोको पाउडर की डालेंगे। कोको पाउडर को हम छान के यूज़ करेंगे। जब कोको पाउडर को हम छान लेंगे तो इसके अंदर जो लम्स होते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने ऐसे करना है कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल मिक्स अच्छे से मिक्स हो जाएँ। जूसर वाले जग में 3 अदद हमने अंडे डाले। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। 4 मिनट जूसर को चलाने के बाद अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने फुल कप ऐड नहीं करना है, फुल से हम थोड़ा-सा कम ऐड करेंगे। इसके बाद हम जूसर को मज़ीद 2 मिनट के लिए चला देंगे। 2 मिनट हो चुके इसे चलते हुए। अब हम इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद चला देंगे। कुल 7 मिनट चलाया हमने जूसर को। अब हम इस बॉल में निकाल लेंगे और इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे इसके अंदर अब ऐड करेंगे। अब हम थोड़ा-थोड़ा बैटर इसके अंदर डालते जाएँगे और चमचे की मदद से ना इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। एक साथ हमने सारा बैटर नहीं डालना, इस तरह लम्स बन जाएँगे और केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। हाफ कप लिया है हमने रूम टेम्परेचर दूध। इसे हम थोड़ा-थोड़ा मिक्स करेंगे और साथ में ये बैटर मिक्स करेंगे। इसको इसी तरह हम इसे सारे को मिक्स कर लेंगे। जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी नीम गर्म किया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ना इसका स्पंज बहुत मज़े का बनता है। ये चॉकलेट वाले केक में मस्ट होता है कि आप गर्म पानी इसके अंदर लास्ट में ऐड करें। इससे इसका स्पंज बहुत मज़े का बनता है। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जो हमने बॉल रेडी किया अब इसके अंदर बैटर को डाल देंगे। बर्तनों को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें। अब हम इसे डैप-डैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो कोई बबल्स वगैरह है वो निकल जाए और हमारा जो स्पंज है वो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो। अब हम इस बॉल को जो हमने प्री हीट किया था प्रेशर कुकर इसके अंदर रख देंगे। इसके बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। हीट का आपने ख़्याल करना है, इसको प्रॉपर हीट मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कभी ज़्यादा कभी कम। इससे ये होगा कि आपका केक एक दफ़ा फूलेगा और फूलने के बाद नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जिससे आपका केक ख़राब हो जाए। ये देखें ऐसे ही दम वाली हीट होनी चाहिए, इसकी जो हीट है वो प्रेशर कुकर को टच नहीं कर रही, इतनी ही हीट पे रखना है। अब हम केक के लिए होममेड चॉकलेट रेडी करेंगे। इसके लिए हम हाफ कप चीनी लेंगे और हाफ कप ही हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड करेंगे। चॉकलेट हम छान के यूज़ करें। चॉकलेट को आपने छान के यूज़ करना है, कभी भी आप इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। अब हम इसमें 1 कप दूध का ऐड करेंगे। दूध थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर हीट को ऑन किया है। 1 कप जो दूध मैंने डाला था उसमें से मैंने थोड़ा-सा बचा लिया था। अब उसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। बस 2 मिनट लगेंगे, हमारी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। आपने इस तरह बराबर इसमें चमचा हिलाते रहना है। इसमें ना हम मुसलसल चमचा चलाते जाएँगे, ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। अगर आपसे ऐसा हो कि कभी गुठली बन जाए तो आपने क्या करना है कि इसे जूसर वाले जग में डालना है और 2 मिनट के लिए चला देना है। तो आपकी ये जो चॉकलेट है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। 55 मिनट लगे हमें ना केक को बेक करते हुए। 55 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और इसके अंदर इसको चेक करेंगे कि हमारा रेडी है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल जब प्लेन निकलेगी तो इसका मतलब है केक हमारा रेडी है। अब हम केक को बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ना केक की कटिंग करेंगे। कटिंग हम इस तरह करेंगे कि इसको ना छुरी की मदद से हमने इनके साइड से ना शेप देते हुए बिल्कुल बराबर शेप देते हुए हल्की-हल्की कटिंग करनी है। अब हम धागा लेंगे, धागे को इसके नीचे से ऐसे गुजार लेंगे पूरे केक में से ना, इसको जब दूसरी तरफ हम खींचेंगे तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज कटिंग हो गया है। बिल्कुल इक्वल बराबर कटिंग हुआ। इसी स्टेप को ना फॉलो करते हुए हम दूसरा स्पंज भी कटिंग कर लेंगे।
ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे स्पंज रेडी हुए हैं। अब जो ऊपर वाला जो स्पंज कटिंग किया था हमने, उसको हम क्रम्ब्स बना लेंगे। ऊपर वाला जो स्पंज हमने कटिंग किया था उसके छोटे-छोटे पीस करके हमने जग में डाला, उसके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारे क्रम्ब्स तैयार हो जाएँगे। अब हमने एक प्लेट ली, उसके अंदर स्टैंड रखा और उसके ऊपर हमने प्लेट रख दी। क्योंकि हमने केक को रेडी करना है, इसके ऊपर हम स्पंज रखेंगे। अब हाफ कप हमने मिल्क लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के हमने चीनी के ऐड किए। अच्छे से मिक्स करके ये स्पंज के ऊपर लगाएँगे। इससे ये होता है कि ना स्पंज जो होते हैं वो खुश्क नहीं होता। हमारा केक बहुत सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी खुश्क नहीं होगा। अच्छे से हम इसके ऊपर ना लगा देंगे। इसके बाद जो हमने घर में चॉकलेट रेडी की थी, वो स्पंज के ऊपर लगा देंगे। इसको अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर हम दूसरा स्पंज रखेंगे। इसके ऊपर दोबारा हम चीनी वाला मिल्क लगाएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का बटन है उसको भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। इसको अच्छे से लगाएँगे क्योंकि ये जितनी ही अच्छी तरह हम इसके ऊपर लगाएँगे ना हमारा स्पंज उतने ही सॉफ्ट होगी, हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चॉकलेट लगाएँगे, चॉकलेट से हम फुल कवर कर लेंगे। मेरी प्लेट जो थी वो बड़ी थी इसलिए मैंने प्लेट छोटी साइज़ की वाली प्लेट ना चेंज कर ली थी। अच्छे से चॉकलेट से कवर कर लेने के बाद जो हमने क्रम्ब्स रेडी किए हैं, एक साइड पे हम वो लगा देंगे। आप चाहें अगर तो इस पे फुल पे भी लगा सकते हैं। एक साइड पे हम ये कुकीज़ वगैरह को डेकोरेट करने के लिए स्प्रिंकल्स होती हैं, एक साइड पे हम ये लगा देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आती है केक की। अब ये ना हो तो आप बंटियाँ भी लगा सकते हैं। अब हम केक को प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे गरम भी खा सकते हैं, बिल्कुल बहुत मज़े का होता है ये। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है, लगता ही नहीं है कि ये आप घर में चॉकलेट जो बनाई है वो यूज़ किया है या मार्केट वाली चॉकलेट यूज़ की है। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है, ऐसे ही मुँह में घुल जाने वाला फ्लेवर। एक-एक बाइट इतनी ज़बरदस्त होती है ना इसकी, बहुत मज़े की। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।